जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा
Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रगाचार्य नितिलाभ इज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की मेविडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रगाचार्य नितिलाभ इज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल प्रसाद वितरण प्रोग्राम की जय। जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहं हरे तव पादैकमूलदासां दासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गुणीतवाक्कर्म करोतु काय। भूतेर्महद्वीर यहि मा पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। तो हमने लास्ट टाइम जो हमारा भगवद गीता जो सीरीज़ में चल रहा था है ना, तो हमने छोड़ा था उसको। पहला अध्याय हमारा हो गया था है ना। अभी दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे हम लोग। तो ये भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है ये क्या है? ये भगवद गीता का सार है ना। सार वस्तु है, इसमें इसेंस है। जैसे होता है ना कोई भी चीज़ का सार है। जैसे दूध का सार क्या है? चलो ठीक है, दही है। दही का सार क्या है? हाँ? दही का सार है मक्खन। मक्खन का सार क्या है? घी। बस घी के आगे कुछ नहीं। तो वैसे ही ये जो दूसरा अध्याय है ये भगवद गीता का इसको सार कहा गया है ना। भगवद गीता का एसेंस है। अगर कोई ये दूसरा अध्याय समझता नहीं है, पढ़ता नहीं है और समझता नहीं है, तो ना तो खुद को जान सकता है ना भगवान को जान सकता है ना।
और बहुत सारी उसकी गलतफहमियाँ हो जाएगी भगवान के बारे में। खुद के बारे में भी हमेशा माया में रहेगा, है ना, भ्रम में रहेगा, क्योंकि उस दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया गया है कि आत्मा क्या है ना। तो हम कौन है? हाँ, हमारी पहचान क्या है? अभी आप में से कुछ लोग, मतलब कुछ माताएं यहाँ पे गृहिणी हो सकती हैं, कुछ हो सकता है कुछ किसी कंपनी में काम करती हो, है ना, एम्प्लॉय हो, है ना, कर्मचारी हो या ऑफिसर हो। यहाँ पे कुछ बैठे हैं, उनमें से कुछ, कोई पति है किसी का, कोई पत्नी है ना, कोई किसी का भाई है ना? कोई किसी का बाप है, कोई किसी की माँ है। तो ये अलग अलग उपाधियाँ है ना, अलग अलग हम पहचान, हमें हमारी अलग अलग पहचान है इस दुनिया में, है ना। लेकिन ये पहचान किससे संबंधित है? हाँ, शरीर से, है ना। लेकिन ये शरीर को चलाने वाला कौन है ना, उसके बारे में चर्चा की गई है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में। क्योंकि ये शरीर क्या है? ये पदार्थ है, वस्तु है ना। एक डेड मैटर है, इसको डेड मैटर बोला गया है ना। इसको चलाने वाला, जैसे हम एग्जाम्पल हमेशा देते हैं, जैसे फैन अभी चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि केबल से क्या हो रही है? बिजली इसमें आ रही है ना। वैसे ये बल्ब चल रहे हैं इतने सारे, है ना, लाइट्स चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि बिजली उन तक पहुंच रही है ना। तो बल्ब जो है या ये फैन है, अपने आप में सक्षम नहीं है चलने के लिए, है ना। चलाने वाली कोई चीज़ चाहिए। चलाने वाली चीज़ क्या है? बिजली। तो वैसे ही हमारा शरीर अपने आप में सक्षम नहीं है खुद को चलाने के लिए, है ना, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना है। कौन से 5 तत्व है? पंचमहाभूत बोलते हैं जिसको, क्या है? हाँ, 5 तत्व क्या है? बोलिए जोर से। इसके 5 गुना तेज आवाज में बोलिए। आकाश, भूमि। देखो, हमको बहुत सारे लोगों को यार पता भी नहीं है हमारा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है ना। तो जब ये गीता का ज्ञान लेंगे तभी तो ये ज्ञान आएगा, है ना, तभी तो ये समझ आएगी। तो ये तो हो गए 5 जड़ तत्व बोलते हैं इसको, है ना, ग्रॉस एलिमेंट्स। लेकिन इसके अलावा और 3 तत्व हैं। जैसे हमारा ये बाहरी शरीर है, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर। लेकिन इसके अंदर और एक शरीर है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर। वो कौन सी 3 चीज़ों से बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से, है ना। तो दिखता नहीं है, मन दिखता है, बुद्धि दिखती है, अहंकार दिखता है। तो 3 चीज़ें नहीं दिखती, वो सूक्ष्म है ना। तो एक्चुअली हमारा मन, बुद्धि, अहंकार या ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है? आत्मा है। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक पिंजरा है ना, उस पिंजरे में एक पक्षी रखा गया है। अभी पिंजरा क्या है? पदार्थ है, और पक्षी क्या है? जीव है वो, है ना, उसमें जान है। पिंजरे में जान नहीं है। लेकिन आप अगर कोई व्यक्ति है वो सिर्फ पिंजरे को सजाने में लगा हुआ है ना, पिंजरे की अच्छी तरह से देखभाल की उसने, है ना, पिंजरे को बहुत खूब सजाया उसने, है ना, अच्छे अच्छे रत्न लगाया उसके, अच्छे से गोल्डन उसको कलर किया, है ना, पेंट किया। लेकिन अगर वो अंदर के पंछी का देखभाल नहीं करता है तो पंछी क्या हो जाएगा? मर जाएगा ना थोड़ी सी कुछ दिनों के बाद। तो वैसे ही है, हम अभी क्या करते हैं? शरीर की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। शरीर पे हम लोग, मतलब माताएं लोग फेयर एंड लवली लगाती है ना, या अभी पुरुष भी लगाने लगे। फेयर एंड लवली का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना। हालांकि कोई उसको लगा के गोरा नहीं हो रहा है ना। ऐसा कभी देखा है आपने? आपके वो तो टीवी पे दिखाते हैं, टीवी पे दिखाना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है वो, है ना। लेकिन एक्चुअल अगर देखें रियल लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है ना, कि कोई फेयर एंड लवली, है ना, लगा के दिख रहा है कि अरे अचानक ये कितना गोरा हो गया, है ना, या गोरी हो गई। ऐसा कभी देखते नहीं है। बाद में इनका बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा, कंपनी ने क्या किया?
उसका एक और एक क्या बोलेंगे, पुरुषों के लिए भी एक क्रीम निकाला है ना, फेयर एंड लवली फॉर मेन, है ना, पुरुषों को भी गोरा बनाया जाए, है ना। तो शरीर के लिए हम बहुत सारी वस्तुएं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फेयर एंड लवली लगाना है, फिर डव साबुन, है ना, ऐड आती है ना टीवी में, डव साबुन क्या बताता है इसमें कि पाइए बहुत ही मुलायम सुंदर त्वचा, है ना। डव मतलब ये आपको बहुत सुंदर कर देगा, आपकी त्वचा को क्या कर देगा, बहुत मुलायम कर देगा, है ना। फिर हम लोग अत्तर लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ये सब किसके लिए होता है, शरीर के लिए। और उस व्यक्ति को पूछा जाए आप कभी सत्संग जाते हो, नहीं उसके लिए तो टाइम नहीं है, है ना? ये सब करने के लिए टाइम है लेकिन सत्संग में जाने के लिए टाइम नहीं है। तो ये सब चीज़ अभी जो चीज़ें हमने देखी, इससे शरीर का क्या हो रहा है, हमारा देखभाल हो रहा है, शरीर की देखभाल हो रही है। लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाला है वो क्या है, आत्मा। तो उसके पोषण के बारे में हम क्या कर रहे हैं, है? ये सोचना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी में गाड़ी का खाना क्या है, हाँ पेट्रोल है ना, और हमारा खाना अलग है ना। अगर किसी इंसान को, अगर गाड़ी को चलाने वाला कौन है, ड्राइवर नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, है ना। तो ऐसा होता है क्या, गाड़ी में ड्राइवर क्या करता है, पेट्रोल भरता है ना, फ्यूल क्या है उसका, पेट्रोल। तो ऐसा होता है क्या, ड्राइवर खुद भी पीता है पेट्रोल, नहीं ना, ड्राइवर का खाना अलग है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर की ज़रूरत है, शरीर एक कार की तरह मान लीजिए इसको, है ना। तो इसका खाना अलग है और इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है कौन है, आत्मा, उसका खाना अलग है। क्या है उसका खाना, शरीर का खाना क्या है, दाल रोटी, है ना, गुलाब जामुन, जलेबी, क्या क्या नहीं है ना, बहुत सारे आइटम, जितने भी खाने के आइटम हैं, ये सब किसका खाना है, शरीर का। तो आत्मा का खाना क्या है, हाँ, भगवान का नाम है ना। और क्या है, हाँ, प्रसाद भी एक तरह से आत्मा का ही खाना है ना। हालांकि हम भगवान, ये प्रसाद जो है, प्रसाद मतलब क्या है, जो खाना हम भगवान को भोग लगाते हैं वो प्रसाद बन जाता है ना। तो प्रसाद से हमारे शरीर के भी पाप नष्ट होते हैं और जो आत्मा में लगे हुए पाप है ना, वो भी नष्ट होते हैं। तो यस, वो एक है प्रसाद है। और क्या है ना, सत्संग मतलब श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, जैसे हम गीता अभी सुन रहे हैं, है ना। तो ये भगवान के बारे में सुनना भी क्या है, आत्मा के लिए खाना है। अभी समाज में लोग जो है वो ऐसे शिकायत करते हैं कि हम जीवन में हमने सब कुछ किया, है ना, नौकरी कर ली, बिजनेस कर लिया, अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाया लिखाया, है ना, उनकी भी जॉब लग गई, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर क्या है, खोखलापन है। अंदर से लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं, या कुछ वो होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन, है ना, संतुष्टि नहीं है। तो इसका कारण क्या है, जीवन भर शरीर से संबंधित जो कार्य किए थे, जो करने थे उन्होंने किए, लेकिन आत्मा का पोषण करना भूल गए या नहीं किया उन्होंने, है ना। अज्ञान की वजह से, कभी कभी अज्ञान की वजह से नहीं करते लोग, है ना। किसी को पता ही नहीं है कि हम कौन है। अभी लोग ऐसा ही समझ रहे हैं, ज़्यादातर ही लोगों की क्या है, परसेप्शन है एक, है ना, कि हम शरीर हैं, क्योंकि ज्ञान देने वाला कोई नहीं है समाज में, है ना। आप जैसे देखोगे आजकल जो सत्संग प्रोग्राम होते हैं, है ना, उसमें क्या सिखाते हैं, उसमें आपको कहानियाँ बताई जाएगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है, जोक्स क्रैक किए जाएंगे, है ना। जैसे महाराष्ट्र में कीर्तन की बड़ी परंपरा रही है ना। बड़े बड़े संतों ने, तुकाराम महाराज, है ना, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, ये भी कीर्तन किया करते थे। लेकिन कीर्तन में ये ज्ञान दिया करते थे, किसका, आत्मा के बारे में, भगवान कौन है इसके बारे में। लेकिन आजकल जो समाज में कीर्तन हो रहे हैं वो किस बारे में हो रहे हैं, उसमें सिर्फ जोक्स
क्रैक करना जानते हो, है ना, जोक्स विनोद करते हो उसमें, ताकि लोगों को थोड़ा हंसाया जाए, एंटरटेन किया जाए। मतलब वहाँ पे मनोरंजन है, ज्ञान नहीं है वहाँ पे, है ना। अब देखो महाराष्ट्र में भी ये बहुत हो रहा है, बड़े बड़े कीर्तनकार है, बड़ा बड़ा नाम है उनका, लेकिन बात क्या करेंगे, सांसारिक चीज़ों की, है ना। माँ बाप की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है, सास बहू के झगड़े, इस पे जोक मारेंगे। अरे इससे लोगों का कहाँ कल्याण होने वाला है भैया। आपको चाहिए कि लोगों को ज्ञान दे आप आत्मा का, भगवान के बारे में, हमारा भगवान से संबंध, उसके बारे में, है ना। लेकिन ये सब नॉनसेंस चल रहा है ना। तो इसलिए हमें ये दूसरा अध्याय समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो इस्कॉन क्या है, अलग है ना। इस्कॉन में आपको, आप कौन हो, आपका परिचय पहले आपको दिया जाता है ना, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कौन है। तो पहले हमें भगवान से सुनना चाहिए कि हम कौन हैं। तो अर्जुन भी भ्रम में थे, ये सब युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सब इकट्ठा हुए हैं व्यक्ति, मेरे क्या है, मेरे संबंधी जन है ना। तो वो भी शरीर के स्तर पे थे, तो भगवान ने उनका भ्रम दूर किया। तो इसीलिए ये गीता का दूसरा अध्याय अभी उनको देंगे। मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो ये दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। संजय उवाच तम तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। भगवद्गीता कितने लोगों ने यहाँ पे भक्तों ने लाई है? हाँ, चलो आपका मोबाइल में। बाकी माताजियों का क्या, भगवद्गीता क्यों नहीं लाते आप? आपको कहा गया है ना भगवद्गीता लाना चाहिए, है ना। अगले टाइम से क्या करना है आपको, गुरुवार से भगवद्गीता लाना है ना साथ में। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद्गीता का उपदेश किया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे।
तो पहले अध्याय में हमने देखा आखिर में क्या हुआ था कि अर्जुन ने देखा अपने संबंधी जनों को युद्ध भूमि में और पूरा अपनी हिम्मत हार बैठे हो, है ना। उनका जो धनुष था गांडीव उनसे हाथ से फिसल रहा था, है ना, और वो बैठ गए रो रहे हैं, है ना। तो बाद में ये जो पहला श्लोक है दूसरा अध्याय का, ये संजय द्वारा कहा गया है ना। तो वो कह रहे वो कि धृतराष्ट्र को बता रहे कि क्या हुआ कि अर्जुन को उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। करुणा मतलब दया, है ना, दया उत्पन्न हुई। करुणा मतलब ये करुणा नहीं है अभी जो आया था, है। ये करुणा मतलब दया है। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण, तो संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि अभी भगवान कृष्ण ने उनसे क्या कहा, है ना, ये बता रहे हैं। तो इस श्लोक में बताया गया कि करुणा, तो करुणा कहाँ पे है, इसको हमें इस्तेमाल करना है ना। दया कहाँ पे दिखानी है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है ना, हम अक्सर बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं उसका इलाज कराने के लिए, है ना। तो जैसे शरीर की हम देखभाल करते हैं, शरीर में जब कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज हम क्या करते हैं, तुरंत कर देते हैं ना। उसमें वक्त गंवाते नहीं हम लोग, है ना, वक्त बर्बाद नहीं करते। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस बीमारी से हम छूट जाए, है ना। लेकिन हमारी आत्मा में एक बीमारी लगी हुई है ना। ये बीमारी क्या है, ये बीमारी है इंद्रिय तृप्ति की भावना, है ना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा या भोक्ता बनने की इच्छा, है ना। हम यहाँ पे भोक्ता बनना चाहते हैं, है ना, भोग करना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भोग नहीं करना चाहता? सब लोग है ना। इस भौतिक जगत का ये स्वभाव ही है ना। यहाँ पे जो जीव है इस भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको भवरोग कहा गया है। क्या बोलते हैं इसको? भवरोग। और ये भवरोग हमारी जो शरीर की बीमारियां हैं उससे भी बहुत ज़्यादा संगीन है ना, गंभीर है। शरीर की बीमारियां तो ठीक हो सकती है ना, दवाई लेके डॉक्टर के पास जाके। और शरीर की बीमारियां जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो चली जाएगी। लेकिन एक भव रोग जो है वो आपके साथ क्या होता है, जन्मों जन्मों ये चलता है ना, अनंत काल से चलता आया है ना, और चलते रहेगा अगर आप इसका समाधान या इलाज नहीं करोगे, है ना। तो ये सबसे संगीन बीमारी है। लेकिन ये हमें पता नहीं चलती है, ये बीमारी हमें है ना। कब पता चलती है? जब सत्संग में आते हैं, जब जीवन में हमें गुरु प्राप्त होते हैं तो गुरु हमें बताते हैं कि आप बीमार हो, है ना। अगर आप किसी से पूछो आप बीमार हो, आपको पता है, वो बोलेगा नहीं बीमार नहीं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन आत्मा तो बीमार अवस्था में है ना। अभी देखिए आत्मा जो है पूर्ण शुद्ध है ना, इसमें कोई कलमश का या बीमारी का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन ये आत्मा जब खुद को शरीर समझता है, अपनी पहचान शरीर से बना लेता है, उसकी वजह से उसको दुख होता है ना। और ये आत्मा का शरीर के साथ पहचान बनाना ये बीमारी है। इसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए, है ना। पॉइंट्स अगर याद नहीं रहते आपको नोटबुक लगे उसमें नोट्स बनाना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। फिर आपको जब बाद में पूछते तो आपको पता नहीं होता कुछ। तो मिथ्या अहंकार मतलब आत्मा जब शरीर से अपनी पहचान बना लेता है उसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। ये बड़ी बीमारी है और इसी बीमारी की वजह से लोग भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं हम भोक्ता है, तो फिर भगवान को क्यों शरण जाया जाए, है ना। फिर भगवान को शरण जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा जो भोक्ता बनने का जो पद है वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, है ना। फिर हम भोक्ता नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए लोग बहाने देते हैं कि हमें भक्ति
हमें टाइम नहीं है, वक्त नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए, भक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि भोक्ता बनना चाहते हैं, है ना। क्योंकि भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए या भगवान को भोक्ता मान के जीवन जीना पड़ेगा, वो नहीं चाहते हैं। जैसे हम लोग जो भी है घर में खाना बनाते हैं ना, वो किसको पहले भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति है वो समझता है कि मैं ही भोगता हूँ, तो फिर क्यों भोग लगाएगा, है ना। वो तो खुद को भोग लगाएगा, है ना, भगवान को क्यों लगाएगा भोग। तो सोचेगा मैं ही भोगता हूँ, तो वो सोचता है मैं उस परेशानी से भी क्या हो गया, मुक्त हो गया, है ना। कौन इतना टाइम बर्बाद करेगा, भगवान के सामने रखो उसको 10 मिनट, है ना, रोज़, और वो भी विदाउट कांदा लहसुन, कौन करेगा इतना, है ना, इतनी परेशानी कौन उठाएगा, वो सोचता है। तो ये भाव क्यों है ऐसा, कि वो अंदर भोक्ता बनने की इच्छा है ना, वो खुद को भोक्ता मान रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बीमारी है ना। तो आत्मा में कोई कल्मश नहीं है। जैसे आप देखेंगे जो बारिश का जो पानी होता है ना, तो पानी बहुत शुद्ध होता है, डिस्टिल्ड वाटर, है ना, बहुत शुद्ध बन के आता है। बाष्प जो होता है ना, यहाँ से समंदर का पानी जो है बाष्प में परिवर्तित होकर फिर उसके बादल बनते हैं, और फिर जब हवाएं बहती है उसकी ठंडे, तो क्या होती है, बारिश होती है ना। तो बहुत शुद्ध होता है ना, उसमें कुछ कल्मश नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बारिश का पानी ज़मीन के संपर्क में आता है ना, कीचड़ धूल मिट्टी के संपर्क में आता है, तो क्या हो जाता है, मैला हो जाता है ना। पहले क्या था, वो शुद्ध था, है ना। वैसे ही हम भगवान के अंश होने के कारण हम भी शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है ना। लेकिन जब ये आत्मा सोचती है कि ये पंचों तत्वों से बना हुआ शरीर है ना, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, ये मैं हूँ, तो फिर क्या होता है, कल्मश आ जाता है उसमें, है ना। तो भक्ति इस कल्मश को दूर करने का क्या है, करने की विधि है ना। जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसने एक नई गाड़ी खरीद ली, क्या लिया उसने, BMW लिया, है ना, BMW चला रहा है अभी। तो शुरू के कुछ दिनों बहुत आसक्ति रहेगी गाड़ी से, है ना, नई नई गाड़ी है, तो बहुत सावधान रहेगा कि कहीं खरोच ना आ जाए, है ना, कुछ डेंट ना आ जाए, है ना। तो बहुत सावधान रहेगा। थोड़ा सा भी अगर कहीं से खरोच आ जाती है ना, स्क्रैच आ जाता है उसमें, तो बहुत चिंतित होता है, ऐसा लगता है उसको ये मुझ पे ही आ गया, है ना। या अगर हमारा एग्जांपल ले ले, हम तो BMW इतना नहीं ले पाता है, लेकिन हम कभी कुछ नई चीज़ लाते हैं, मोबाइल, है ना, तो कभी कभी मोबाइल यूज़ करते करते गिर जाता है, तो ऐसा लगता है, जैसे ही गिरता लगता है ना, दिल की धड़कन क्या हो जाती है, रुक जाती है ना। ऐसा लगता है मुझे ही कुछ हुआ है ना। आपको कुछ हुआ नहीं है, अभी आपने उस मोबाइल के साथ इतना खुद की पहचान बना ली कि आप समझ रहे हो कि मैं ये मोबाइल हूँ, है ना। जैसे कोई व्यक्ति घर में रह रहा है ना, तो घर में रहने वाला व्यक्ति अलग है और घर क्या है, अलग है ना। लेकिन व्यक्ति सोचेगा नहीं ये घर ही मैं हूँ, तो मूर्ख है ना व्यक्ति वो। तो वैसे ही ये शरीर क्या है, क्या है, हाँ, शरीर क्या है, एक होता है घर और उसमें रहने वाला व्यक्ति। तो ये शरीर क्या है, घर है, और उसमें रहने वाली व्यक्ति कौन है, आत्मा। लेकिन इसमें रहने वाली व्यक्ति क्या सोचती है, ये घर ही मैं हूँ, मूर्ख व्यक्ति है ना वो। तो आत्मा क्या सोचती है, मैं ही शरीर हूँ, है ना। जैसे देखिए आत्मा पूर्ण तरह से शुद्ध है। जैसे कोई केबल है, लाइव वायर है ना, लाइव वायर मतलब उसमें वायर में इंसुलेशन होता है उधर, है ना, इंसुलेटेड मतलब वो कवर्ड रहता है ना। उसको आप निकाल दोगे और उसको टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा, है ना। तो शॉक कब लगेगा, जब हमको टच करेंगे, है ना, लाइव वायर को। जब तक उसको टच नहीं किया है, हम अलग है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो है अलग है ना। लेकिन जैसे आपने उसको टच किया, क्या होगा, आपको दर्द होगा, है ना, शॉक लगेगा। तो वैसे ही होता है, जब ये आत्मा भौतिक प्रकृति से अपनी पहचान बना लेता है ना, पंच महाभूतों से अपनी पहचान बना लेता है, तो क्या होता है, उसको वेदना होती है। तो जो जितना आसक्त है
जिसकी जितनी शरीर के साथ या पदार्थ के साथ पहचान जितनी गहरी है उसको उतना दुख मिलता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति ने एक फ़ोन लिया, नोकिया का फ़ोन लिया, नोकिया का वो आता है ना छोटा, है ना, डब्बा फ़ोन बोलते उसका, है ना, 2000 वाला फ़ोन लिया, है ना, और वो यूज़ कर रहा है और क्या हो गया, यूज़ करते करते पानी में गिर गया मोबाइल, है ना। और अभी मोबाइल ठीक नहीं हो रहा है, वो दुकानदार के पास गया, वो बोलता है नहीं काम करेगा। बस 2 ही दिन हो गए थे आपको उसको लेके, तो अभी वो काम नहीं कर रहा है, पानी में गिर गया, पानी अंदर घुस गया, तो आपका दुख होगा ना, 2000 मेरे बर्बाद हो गए, है ना, 2 दिन भी नहीं हुए, है ना, दुख लगेगा। ये था 2000 का मोबाइल। और समझो अगर आपने बाद में आईफोन लिया, लॉटरी लग गई आपकी, आपने आईफोन ले लिया 1.5 लाख का, है ना, iPhone 4S, है ना, लेटेस्ट है ना कुछ, वो ले लिया आपने, 1.5 लाख का मोबाइल। अभी क्या हो गया, आप यूज़ कर रहे हो उसको, और यूज़ करते करते आप इतनी बातों में खो गए कि बालकनी में बैठे हो और बात करते 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 गिर गया हो बालकनी से। कितने 5 मंजिल आपके, मतलब अब 5वें फ्लोर पे आपका घर है, वहाँ से गिर गया, उसका क्या हाल होगा, है ना, वो बचेगा ही नहीं, और वो टूट गया, पूरा टूट ही गया वो, मतलब रिपेयर करने का कुछ प्रश्न ही नहीं है उसमें, है। तो अभी आपको जो दुख होगा वो आपने जो नोकिया मोबाइल जो गवाया है ना 2000 का, उससे ज़्यादा होगा या उससे समान होगा या उससे कम होगा? हाँ, ऑफकोर्स ज़्यादा होगा ना, होगा कि नहीं, या उससे कम होगा या उसके समान होगा? नहीं ना, ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा पैसा डाला है ना, तो ज़्यादा आसक्ति है उसमें, है ना। तो जितनी हमारी चीज़ों में आसक्ति ज़्यादा रहेगी उतना हमें दुख मिलेगा, है ना। तो कोई व्यक्ति मर जाता है ना, जैसे परिवार में कोई व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को आप जितना अधिक प्रेम करते हो वो व्यक्ति आपको उतना अधिक दर्द देगा, है ना। तो इसलिए जानना चाहिए, है ना, तो हमारी पहचान क्या है, हम कौन है। नहीं तो ऐसे ही हम दुख भोगते रहेंगे, है ना, और ये आखिर तक रहेगा, है ना। और ऐसी आसक्ति का कारण फिर हमारे आसक्ति के कारण हमें अगला शरीर मिलेगा जिसमें और आसक्तियाँ बनाएंगे, फिर और आसक्ति को कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए फिर और एक शरीर मिलेगा, उसमें और आसक्तियाँ बनाएंगे। तो ये इसको ही बोलते हैं संसार चक्र, है ना। इस चक्र से छूट नहीं पाते हैं, केवल भक्ति से छूट पाएंगे, है ना। और ये उसके लिए गीता के दूसरे अध्याय का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो हम अंदर जो है उसका पोषण करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप किसी नारियल वाले से नारियल खरीदते हो, है ना, आप क्या करते हो, आप नारियल का पानी या उसका जो अंदर का जो ये है ना नारियल है उसको खाते हो ना। ऐसा कभी होता है आपने अंदर के नारियल को बाहर निकाला, नारियल फेंक दिया और वो घर लेके गए, उसका बाहर का आवरण, ऐसा होता है? या पानी आपने फेंक दिया और वो लेके गए, ऐसा होता है? तो महत्वपूर्ण क्या है, बाहरी चीज़ या अंदर की चीज़, है ना। तो वैसे ही ये आत्मा अंदर की चीज़ है जो बाहर की चीज़ को चला रही है ना। तो हम क्या करते हैं, नारियल का पानी फेंक रहे हैं, उसका जो नारियल है ना, उसको फेंक रहे हैं और लेके क्या जा रहे हैं, उसका आवरण जो है ना। कितने हम मूर्ख हैं, है ना? इसलिए ये आत्मा का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है दुनिया में। और ये आत्मा का ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है ना, तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा जीवन में, है ना। ये सुखी होने का एक सूत्र है या सीक्रेट है ये, है ना। जब पता पड़ेगा कि कोई व्यक्ति मरता नहीं है, जैसे किसी को दुख होता है, कोई प्रिय व्यक्ति मरता है हमारे, है ना, परिवार में दुख होता है उसको कि ये मर गया, लेकिन वो मरा कहाँ है, उसका डेड बॉडी तो सामने है ना। ऐसा कोई व्यक्ति मरा है ना, उसका फेवरेट डिश था बैंगन का भरता, है ना। तो जब भी आप बैंगन का भरता बनाते थे वो दौड़ दौड़ के आता था किचन में, है ना, टेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, मर गया वो, है ना, डेड बॉडी पड़ा हुआ है।
अभी लेकिन आपने सोचा चलो बैंगन का भरता बना के देखती हूँ, शायद जग जाए तो आप कितना भी अच्छा बनाओगे वो नहीं उठेगा, क्योंकि जो बैंगन का भरता खाने वाला था वो कौन था? किसकी वजह से खा रहा था? आत्मा की वजह से, है ना। वो आत्मा ही चली गई ना, शरीर तो है, वो शरीर में ही डाल रहा था ना बैंगन का भरता, वो शरीर तो है अभी भी, लेकिन क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि जो खाने वाली चीज़ थी, है ना, जो उसको चला रही थी वो चली गई। जैसे कोई एक सुंदर लड़की है ना, जैसे एक लड़की थी, सुंदर लड़की थी, तो उसका विवाह तय हो गया था, शादी तय हो गई थी, है ना, एक लड़के से। तो 1 महीने में शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, है ना, और बुरी तरह से, मतलब बुरी तरह से जख्मी हो गई और कुछ दिनों में मर गई हो, है ना, लड़की मर गई हो। तो उसके पिताजी ने क्या किया? लड़की के पिताजी ने क्या किया? वो लड़के के घर पे गए, उनके माता पिता के पास, और उनसे कहा उनके बेटे को कि आप इनसे शादी कर लीजिए, है ना, विवाह तय हो गया है, आप शादी कर लो इनसे। तो क्या वो लड़का शादी करेगा अभी? क्यों? क्योंकि लड़की तो है ना, शरीर तो है, वही शरीर से ही शादी तय हुई थी ना, तो शरीर तो अभी भी है, क्यों नहीं करेगा फिर? हाँ, क्योंकि आत्मा था तभी तो शरीर का वैल्यू था ना। तो हमारा अंदर आत्मा है इसलिए शरीर का वैल्यू है ना। आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर का वैल्यू नहीं है। फिर वो जो डेड बॉडी है सड़ने लगती है कुछ घंटों में, है ना। जो परिवार के लोग आपको बैंगन का भरता खिलाए, है ना, आपकी फेवरेट डिश पूरे लाइफ भर, वो अभी क्या बोलेंगे? जैसे जैसे समय बीतेगा बोलेंगे इनको लेके जाइए, है ना, स्मशान में जला दीजिए। जो बेटा अपनी पिताजी से इतना प्रेम करता था, है ना, पिता को सब कुछ ला के देता था, इतना प्रेम था, वो क्या करेगा? बेटा अपने पिता को अग्नि देगा, है ना। जो इतना प्रेम करता था अभी क्या दे रहा है? शरीर को जला रहा है पिताजी को, है ना। क्योंकि क्यों? क्योंकि उसमें जो उनके शरीर को जो चलाने वाली चीज़ थी, क्या थी? आत्मा, वो चली गई। तो हम मरते नहीं है, मरता कौन है? शरीर मरता है केवल, है ना, क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो उसके जो पिताजी गुजर गए अभी, उनको दूसरा शरीर मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेगी, कर्मों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार। मरा कैसे? शरीर, वो तो पहले भी मरा हुआ था, लेकिन क्योंकि अंदर आत्मा थी इसलिए लग नहीं रहा था कि मरा हुआ है। अभी लग रहा है हम लोगों को ये शरीर डेड है, नहीं लग रहा है ना। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो व्यक्ति की जो सुंदरता है वो आत्मा की वजह से है। जैसे ही आत्मा जाती है व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है? धीरे धीरे फूल जाता है ना, और वो सड़ने लगेगा धीरे धीरे, कीड़े पड़ जाए उसमें, है ना। लेकिन ये अभी शरीर तरोताज़ा क्यों है? क्योंकि अंदर आत्मा है ना। जैसे आप फ्रिज में कोई वस्तु रखते हो ना, फ्रूट्स, तो फ्रिज में रखते हो तो अच्छे रहते हो, है ना, बाहर रखोगे तो सूख जाएंगे। तो वैसे ही जब तक आत्मा अंदर है तरोताज़ा, हम बोल पाएंगे। ये आत्मा ही है जो आँखों के द्वारा देख पा रही है। ये आँखों की वजह से हम देखते नहीं है। डेड बॉडी की भी आँखें होती है, लेकिन वो देख पाती है, सुन पाती है, स्पर्श कर पाती है, 5 इंद्रियां है ना। कुछ टेस्ट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये सब करने वाली कौन चीज़ है? आत्मा। ये आत्मा ही है जो आँखों के द्वारा देख रही है। आँखें तो एक मीडियम है ना, एक माध्यम है। कान तो माध्यम है। ये आत्मा है जो कानों के द्वारा सुन रही है, आँखों के द्वारा देख रही है, जीभ के द्वारा बोल रही है ना, त्वचा के द्वारा स्पर्श कर रही है ना। तो ये आत्मा है ना। इसलिए आत्मा का पोषण करना ये बहुत ज़रूरी है ना। अभी लोग इंद्रिय तृप्ति में क्यों इतना रत होते हैं? लोग क्या सोचते हैं? एक ही जीवन है हमारे पास, है ना, ज़िंदगी में ना मिलेगी दोबारा, है ना, हमें वापस जन्म नहीं मिलेगा। ये एक नए जनरेशन में एक कॉन्सेप्ट है, योलो सुना है? यू ओनली लिव वंस, है ना। ये यंग जनरेशन में फेमस कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ एक बार जीते हो। मतलब ये आपका
एक ही जीवन है। ये एक्चुअली क्रिश्चियनिटी से आया है ये, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति ये नहीं सिखाती है ना। यू लिव ओनली वंस, यू ओनली लिव वंस, है ना। मतलब आप ज़िंदगी में ना भी लगे दोबारा, मतलब ये आपका एक ही जीवन है, इसमें जितना एंजॉय है करना है कर लो, है ना। बोलते हैं ना लोग, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है ना। तो ये हमारा एक जीवन नहीं है, ऐसे कई जीवन हमने जिए हैं, है ना, और भी आगे जिएंगे अगर हम इसका हल नहीं ढूंढेंगे, इसको स्टॉप नहीं करेंगे, तो और भी ये सुख दुख का चक्र चलते रहेगा। तो मनुष्य जीवन इससे छूटने के लिए है ना कि इस चक्र में फंसे रहने के लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक हमारे भारतवर्ष में एक मुनि हुए, उनका नाम था चारवाक मुनि। नाम सुना है आपने, चारवाक मुनि? तो ये नास्तिक मुनि थे। मुनि जब बोलते हैं तो एक अपेक्षा होती है कि ये व्यक्ति, इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, है ना। लेकिन ये मुनि कैसे थे? नाम तो मुनि था लेकिन पूरे भौतिकतावादी कर्मी थे, है ना। तो इनकी फिलॉसफी है, ये बोलते थे वो बोलते थे ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, है ना। कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को? यावेत जीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, है ना। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। तो वो बोलते थे कि जब तक आप जी रहे सुख से जियो, है ना। कर्जा लेके भी क्या करो? घी पियो, कर्जा निकालो चाहे उसकी, लेकिन घी पियो, है ना। अच्छे से, एकदम अच्छे से रहो, है ना। अभी आज तो घी आप कर्जा भी ले लेंगे तो आपको शुद्ध घी नहीं मिलेगा, है ना। पैसा भी कितना देने के लिए तैयार हो, फिर भी नहीं मिलता है। तो कलयुग का ये ऐसा वातावरण है। तो आजकल क्या करते हैं लोग? लोन निकालते हैं, एक क्रेडिट कार्ड पे लोन निकालेंगे, है ना। फिर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड लेंगे, उससे कुछ पैसा उठाएंगे, उससे दूसरा लोन लेंगे, और पहले लोन का इंस्टॉलमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड के लोन के पैसे से देंगे। ये ऐसा सब चल रहा है ना, उधार की ज़िंदगी। तो ये मुनि बोलते थे कि चाहे आप कर्जा उठा लो, है ना, लेकिन क्या पियो? रोज़ घी पियो, है ना। जब तक जी रहे हो सुख से जियो, यावत जीवे सुखम जीवे, है ना। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। धृत मतलब घी। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। वो बोलते सही, ये देह भस्मीभूत हो जाएगा, इसका भस्म बन जाएगा, राख बन जाएगी, कुतः पुनरागमनो भवेत्, मतलब वापस आप जन्म नहीं लोगे। मतलब क्या? नास्तिक फिलोसफी है पूरी। आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान से विहीन है ना। लेकिन भगवान गीता में क्या, अभी आगे आएगा वो श्लोक, भगवान गीता में क्या बोलते हैं? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, है ना। भगवान बताते हैं कि जातस्य ही ध्रुव, जातो मतलब जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु मतलब जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु क्या है? ध्रुव मतलब निश्चित, उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन आगे क्या बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो नहीं जानते हैं। सबको पता है कि जिसने जन्म लिया वो मरेगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो मरा हुआ है वो वापस जन्म लेगा। भगवान बोलते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मतलब जो मृत है उसका वापस जन्म होगा। तो किसी का कोई बोलता है मेरा तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, तो आपको जिसने बनाया भगवान ने, भगवान कृष्ण ने, वो खुद बोल रहे हैं गीता में, उनकी तो बात माननी पड़ेगी ना आपको। तो पुनर्जन्म होता है ना। ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज़ भी है, हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में केस स्टडीज़ पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो पुनर्जन्म है ना। आप भूल गए इस्लाम, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है ना। जैसे आपने 10 दिन पहले कोई कुछ खाया था, है ना। लेट्स से आपने गुलाब जामुन खाए थे, लेकिन अभी आपको याद नहीं है क्या खाया था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नहीं खाया था। वो आप उस फैक्ट को, है ना, उस सत्य को बदल नहीं सकते। जस्ट बिकॉज आप भूल गए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो सत्य नहीं है ना। तो वैसे ही हमारा जन्म होता है पुनर्जन्म। जैसे हम सोते हैं ना रात को, तो तभी भी
एक्चुअली देखा जाए रात को हम जो सोते हैं तो क्या होता है, हम खुद को भूल जाते हैं। आपको याद रहता है आप कहाँ पे हो, आपको याद रहता है मेरा शरीर कहाँ पे है, मैं कितनी सांसें ले रहा हूँ, कुछ याद होता है? नहीं होता है ना। आप खुद को भूल जाते हो, मतलब वो मृत्यु के समान है एक तरह से, है ना। और कभी कभी हम सपने देखते हैं। सपने देखना मतलब क्या होता है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या करता है, आत्मा को लेके जाता है उस स्थान पे। हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है ना सपने में, वो सूक्ष्म शरीर क्या करता है, आत्मा को लेके जाता है उस स्थान पे, है ना, और वो अनुभूति होती है हमें। लेकिन वो आत्मा वापस शरीर में आती है, क्योंकि अभी शरीर से संबंध टूटा नहीं है, क्योंकि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में है ना सबके हृदय में, वो अभी तक उन्होंने शरीर छोड़ा नहीं है। जब तक भगवान शरीर नहीं छोड़ेंगे वो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या करते हैं, आत्मा को लेके जाते हैं उस स्थान पे। हम जाग जाते तो पता चलता है अरे ये तो सपना था, है ना। तब क्या शरीर में वापस आत्मा आ जाती है ना। तो मृत्यु हमारी हर रोज़ होती है। जब सोते हैं तो मृत्यु के समान है, कुछ याद नहीं रहता, हम कहाँ पे है, घर में है या कहाँ पे है, कुछ याद नहीं रहता है। हमारा शरीर है भी कि नहीं ये पता नहीं होता है ना। तो वो भी एक तरह से मृत्यु ही है ना। तो और एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे हम लोग सो जाते हैं, रात को खुद को भूल जाते हैं ना सोते हैं तो, फिर याद कौन दिलाता है सुबह जब उठते हैं हम लोग, आँख खोलते हैं, आँख खोलने से पहले ऐसी क्या चीज़ है जो हमें जगाती है, क्योंकि हम तो भूल गए थे खुद को। अगर आप खुद को भूल गए हैं तो आप तो खुद को जगा नहीं सकते हैं, फिर कौन जगा रहा है? कभी सोचा इसके बारे में आपने? समझो आपको क्लोरोफॉर्म लगाया गया है ना, आप बेहोश हो गए, अभी कोई तो आपको जगाएगा तभी तो आप जगोगे ना, सही है कि नहीं? या कोई व्यक्ति कोमा में जाता है ना, कोमाटोस, तो उसे निकल नहीं पाता है वो, फिर डॉक्टर प्रयास करते हैं अलग अलग। लेकिन एक व्यक्ति है जो अगर आपको उस नींद से कोमा मतलब क्या होता है, गहरी नींद मतलब लंबी नींद, ये आप भी नींद लेते हो ना रात को, ये 6-7 घंटे की होती है, लेकिन कोमा मतलब लंबी नींद है, वो भी नींद ही है लेकिन लंबी वाली, है ना। कुछ लोग सालों तक रहते हैं कोमा में, है ना। तो फिर ये जगाने वाली व्यक्ति कौन है? क्योंकि मैं अगर खुद को भूल रहा हूँ नींद में तो मैं तो खुद को जगा नहीं सकता, फिर कौन जगा रहा है? हाँ, कौन जगा रहा है बोलिए? हाँ, कभी सोचा है इसके बारे में? देखिए हम अपना जीवन तो जी रहे, लेकिन हमें खुद के बारे में पता नहीं है। हम दुनिया की खबर रखते हैं, है ना, दुनिया में ये हुआ वो हुआ, इसका ये हुआ उसका वो हुआ, है ना, लेकिन खुद के बारे में ही हमें पता नहीं है। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान है, ये आपको खुद के बारे में बताता है। भगवान बताते पहले खुद के बारे में जानो, है ना, बाद में दुनिया को जानने का प्रयास करो। खुद को जाना नहीं, भले ही PhD हो गया हो, CA हो गया, इंजीनियर हो गया, है ना, साइंटिस्ट हो गया, लेकिन व्हाट्स द यूज़, क्या उपयोग है उसका अगर खुद को जाना नहीं उसमें? आपका जीवन तो व्यर्थ हो गया ना। दुनिया के बारे में तो आप जानते हो सब कुछ, मोटी मोटी किताबें पढ़ ली आपने, ज्ञान अर्जित किया आपने, लेकिन खुद को जान नहीं पाए। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया हमारे वैदिक शास्त्र में। दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान है ना, दुनिया का ज्ञान रखता है, लेकिन खुद का ही ज्ञान, खुद के बारे में ही ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान अगले श्लोकों में, अगले अध्याय में 13वें अध्याय में बोलते हैं भगवान कि ज्ञानी व्यक्ति कौन है, जो जानता है कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है ना। भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति ज्ञानी है। भगवान बोलते हैं क्षेत्र क्षत्रज्ञ ज्ञानम यत्तच ज्ञानम मतम मम, है कि जो जानता है कि शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ है, ये शरीर हमारा क्षेत्र है ना, इसके अंदर 2 क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मतलब इसकी रखवाली करने वाले। जैसे कोई ज़मीन होती है ना, तो कोई एक किसान होता है, उसका क्या करता है, ज़मीन से अनाज उगाता है ना। तो ज़मीन क्या है, क्षेत्र है, और किसान कौन है? क्षेत्रज्ञ। तो वैसे ही ये शरीर जो हमारा क्या है, क्षेत्र है, और इसमें 2 क्षेत्रज्ञ है, एक है आत्मा और एक परमात्मा, है ना। तो आत्मा और परमात्मा में भेद है ना। तो हम जब सुबह, जो अंदर हमारे अलार्म क्लॉक लगा हुआ है,
है ना, वो कौन लगाते हैं? परमात्मा, भगवान कृष्ण। भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम उपवनम च। भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं हर एक के हृदय में हूँ और मैं उनको ज्ञान देता हूँ। सिर्फ ज्ञान नहीं देते, और क्या देते हैं? स्मृति। स्मृति मतलब आपको स्मृति दिलाते हैं। सुबह जगने के लिए आपको स्मृति चाहिए ना। आप जैसे जगते हो तो पता चलता है ना, थोड़ी देर के लिए आप पूरा भ्रम मतलब कंफ्यूज हो जाते हो, संभ्रमित हो जाते हो कि मैं कहाँ हूँ, है ना, होता है ना ऐसा। जगने के बाद कहाँ हो, जैसे आँख मलते हो आप, फिर पता चलता है अच्छा मैं घर में हूँ। कभी कभी आप बाहर जाते हैं, है रिलेटिव के पास, उनके घर में सोए हुए हैं, आपको लगता है कि मैं अपने ही घर में सोया हूँ, लेकिन आंखें खोलते हैं और देखते आज अरे मैं तो यहाँ हूँ। होता है ना ऐसा। तो भगवान क्या करते हैं? अंदर से स्मृति देते हैं, है ना, तभी आप जग पाते हो। और भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब स्मृति ज्ञानम अपोहनम। अपोहनम मतलब भूलने की क्षमता भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि नींद में आपको अगर नींद आनी है तो खुद को भूलना पड़ेगा। अब इस लोग नींद मतलब सो नहीं पाते हैं, एक बीमारी है न सो पाने की, पता है ना आपको? इंसोम्निया बोलते हैं उसको, इंसोम्निया, है ना। इसमें व्यक्ति सो नहीं पाता है, फिर उसको नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो अगर कोई सो नहीं पा रहा है मतलब क्या है? खुद को भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि खुद को भूल पाएगा तभी तो वह नींद में जाएगा ना। सही है कि नहीं? तो भगवान बताते हैं मैं ही आपको भुलाने की शक्ति देता हूँ, जिससे आप भूल जाओ, है ना। क्योंकि हमें भगवान को भूलना है, इसलिए भगवान क्या करते हैं? हमें भुलवा देते हैं उनको, है ना। कोई व्यक्ति की इच्छा है कि मैं भगवान को समझूँ, है ना, भगवान की भक्ति करूँ, भगवान को शरण जाओ, तो भगवान क्या करेंगे? उसको ज्ञान देंगे। मत्त स्मृति ज्ञानम, भगवान ज्ञान देंगे, स्मृति देंगे उसको कि आपने पिछले जन्म में, है ना, कुछ भक्ति की थी, अभी आपको उसको कंटिन्यू करना है। ये स्मृति देंगे, फिर ज्ञान देंगे कि कैसे करना है भक्ति, है ना। अंदर से भी देते हैं और बाहर से भी देते हैं, है ना। बाहर से कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? अंदर से तो परमात्मा रूप से देते हैं, और बाहर से, हाँ जोर से बोलिए, गुरु के माध्यम से, है ना। यही परमात्मा क्या करते हैं? बाहर जाके गुरु का रूप लेते थे, इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। इसलिए गुरु को भगवान के समान माना जाता है। वो भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान है ना, क्योंकि भगवान ही आपके हृदय से बाहर निकल के, परमात्मा बाहर निकाल के गुरु के रूप में आता है ना। तो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। लेकिन किसी की इच्छा है, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना, रिसर्च करते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि हम इस दुनिया को समझ लेंगे, है ना, हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है, है ना, ऐसा दावा करते हैं। तो भगवान ने क्या किया? क्योंकि इनकी ऐसी आसुरी इच्छा थी कि भगवान को मुझे भूलना है, भगवान नहीं है ना, तो भगवान उनको वैसी ही बुद्धि देते हैं। क्योंकि भगवान की अगर इच्छा नहीं है तो आप भगवान को याद भी नहीं कर सकते और उनको भूल भी नहीं सकते हैं, है ना। तो आपको कोई चीज़ भूलने के लिए भी, या भगवान को भी भूलने के लिए, या उनको याद करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। आ रहे समझ में? हाँ, कोई व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है, साइंटिस्ट लोग भूलना चाहते हैं, तो भगवान भुला देते हैं उनको। फिर भगवान उनको और ज्ञान देते हैं कि और ये थियरी बनाओ, वो थियरी बनाओ, बताओ लोगों को कैसे मेरा अस्तित्व नहीं है। फिर अलग अलग थियरी बनाएगा वो, और उसको लगेगा ये मेरी बुद्धि है, लेकिन भगवान ही उसको ज्ञान दे रहे हैं ऐसा करूँ, क्योंकि उसकी इच्छा है ना। भगवान आपकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसको भगवान को जानना है ना, बहुत प्रामाणिक इच्छा है उसकी, है ना, मुझे जानना है, तो भगवान क्या देंगे उसको? वो बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे कैसे उनको जानना है। तो आपकी इच्छा अनुसार ही भगवान आपको बुद्धि और ज्ञान देते हैं, है ना। तो प्रभुपाद इस परपोर्ट में बताते हैं कि ये जो करुणा है ये किसके लिए होनी चाहिए? आत्मा के लिए, ना कि शरीर के लिए। शरीर की ठीक है देखभाल करने के लिए हमें देखभाल करनी चाहिए, है ना, जितनी ज़रूरत है, लेकिन इसका नहीं मतलब कि आप शरीर की देखभाल में ही पूरी तरह से लग जाओ, है ना। तो प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है ना, ये तालाब है, यहाँ पे कोई व्यक्ति डूब रहा है,
तो वो व्यक्ति चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, आप तैरना जानते हैं, आपने क्या किया, छलांग लगाई तालाब में, है ना। और आपने क्या किया, उस व्यक्ति के कोट पहना था ना, उस कोट को निकाल लिया और आप बाहर आ गए। मैंने व्यक्ति को बचा दिया। व्यक्ति मूर्ख है, उसको क्या मूर्खी होगा ना, वो मूर्ख व्यक्ति है ना। उसने क्या किया, व्यक्ति क्यों नहीं बचाया, किसको बचाया, कोट को बचाया, है ना। तो उसने दया किसके प्रति दिखाई, उस व्यक्ति के कोट के प्रति, ना उस व्यक्ति के प्रति, है ना। वैसे ही हम आत्मा को नज़रअंदाज करके जब शरीर की देखभाल करते हैं, इसका पोषण करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे डूबते हुए व्यक्ति के कोट को बचाना है ना। तो ये सब मूर्खता हम लोग कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद हमें बताते हैं जो बाहरी पहनावे के लिए शौक करते हैं उसको शूद्र कहा गया है ना। मतलब जो शरीर की ही देखभाल में लगा हुआ है कि शरीर को कैसे बचाओ, शरीर को कैसे मैं सुंदर बनाओ, है ना, शरीर को कैसे मैं बलशाली बनाओ, है ना। जिम, इतनी सारी जिम अभी आप देखेंगे हर चौराहे पे एक जिम है ना। ये क्या है, शरीर को बलवान बनाने का प्रयास, है ना। फिर ये कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स है ना, उसका मार्केट इतना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फेयर एंड लवली, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ये क्या है, शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास, है ना। ये सब शरीर के स्तर पे है सर, शरीर को सुखी करना चाहते हैं लोग, है ना। तो उसके लिए एसी है, कूलर है, क्या क्या है ना। महंगी गाड़ियों में लोग घूमना चाहते हैं क्योंकि शरीर को आराम मिले, है ना। तो इस व्यक्ति को क्या कहा गया है, शूद्र, है ना। और कलयुग में क्या है, लोग लगभग सब लोग क्या है, शूद्र है, क्योंकि शरीर की चिंता कर रहे हैं, है ना। और ब्राह्मण कौन होता है, जो आत्मा के बारे में सोचता है कि आत्मा का कल्याण कैसे करूँगा, क्योंकि आत्मा ही तो है जो शरीर को चला रहा है। तो मैं आत्मा का पोषण करूँगा, है ना। अगर आप आत्मा का पोषण करेंगे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, है ना। लेकिन सिर्फ शरीर पे ध्यान है तो आत्मा आपका कुपोषित रहेगा, है ना। और आप हमेशा दुख में रहोगे। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ जीवन में, है ना, बच्चों को बड़ा किया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुखी हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि आत्मा का पोषण ही नहीं किया आपने, है ना। इसलिए ज़रूरी है वो, उसको शूद्र कहा जाता है। प्रभुपाद बताते हैं आत्मा के लिए करुणा करना, इसके प्रति दया करना है, क्या है, आत्म साक्षात्कार है ना। इसको याद रखिए इस लाइन को। आत्मा के प्रति करुणा दिखाना मतलब क्या है, आत्म साक्षात्कार है। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे अभी प्रवचन में बैठे हो, गीता क्लास में बैठे हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो, मतलब क्या, आपको आत्मा के बारे में चिंता है ना। आपकी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, है ना। तो आप सभी क्या है, आत्म साक्षात्कारी लोग हो, यही आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की